यहाँ से लिख गया ना फीचर बेटे। अब इसका सबसे पहले हमने फर्स्ट फीचर किया था बेटे यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड द यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन? क्या यूनिकनेस है? The mixture of all the good qualities of other countries' constitution. Very good, because it contains, yeah, it is a mixture, the combination of many good points of the several Many good qualities of the different constitution. many of the several constitution. And the lengthiest constitution, why Indian constitution is called the lengthiest constitution? Because every topic and every article in this constitution is fully defined. Fully defined. It is fully defined. In detail defined. It has 22 parts and 395 articles and 12 And schedules. How many times it takes? It takes 2 years, 12. It takes 2 years, 12 months. It takes 2 years, 12 months. It took years, 12 months. Not 12 months. It took 2 years, 11 months and 18 days. Yes, ma'am, 11 months. 18 days. When was its drafting was completed? On 20 August. On 26th November. 26 November 1949. When was the constitution was enforced? It was adopted and on January 26, 26 January 1950. 1950. अब हमारा हम नेक्स्ट बेटे इसका फीचर करने जा रहे हैं, वो है हमारा breaking. It was on 26 January 19. Maybe there's some net problem. अब आ रही है बेटे क्लियर आवाज? Yes, No, ma'am. Yes, ma'am. एक मिनट, आप सब अपनी अपनी वीडियो ऑफ करो। Yes, ma'am. वीडियो ऑफ करो, हो सकता है नेटवर्क में प्रॉब्लम हो। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। तभी तो कह रही हूँ अपनी वीडियो ऑफ करो आप सब। आप बताओ अब आ रही है? कर दी। हाँ जी, अब म्यूट भी रखोगे अपने आप को। जब तक मैं समझाऊंगी तब तक म्यूट करोगे अपने आप को। वीडियो ऑफ करो और म्यूट भी करो अपने आप। मैम आ रही है, मैम आ गई, क्लियर आ गई। देखो सबसे आगे नेक्स्ट है हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या है? एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। It was drafted and enacted by the Constituent Assembly, specially elected for this purpose. एक Constitutional Assembly जो बनाई गई थी उनके द्वारा इसको ड्राफ्ट किया गया था, राइट किया गया था। It was presided over by the Dr. राजेंद्र प्रसाद। कौन थे प्रेसिडेंट, किसने किया था? प्रेसिडेंट भी पूछ लेते हैं बेटे। Who is the president of the Constitutional Assembly? कौन थे बेटे जिसके द्वारा प्रेसिड किया गया था? 1 मार्क्स का क्वेश्चन आगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और चेयरमैन राजेंद्र प्रसाद। Who is the president of the draft Chairman was Dr. B.R. Ambedkar. चेयरमैन और इसके चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। क्लियर हुआ बेटे? ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। Yes, ma'am. क्लियर हुआ ये 1 मार्क्स का। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा रिजिड एंड फ्लेक्सिबल। कहते हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड भी है, फ्लेक्सिबल। रिजिड क्या होता है? बताओ रिजिड क्या होता है? Unflexible. जिसमें चेंज नहीं हो, जो स्टेबल है जिसमें कोई चेंज नहीं हो सकता, और फ्लेक्सिबल जिसमें हम चेंजेस कर सकते हैं। कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड रिजिड और फ्लेक्सिबल ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसीजर ऑफ इट्स अमेंडमेंट्स। इसके अमेंडमेंट प्रोसीजर्स की वजह से हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है। A rigid constitution is one which cannot be amended easily. Rigid flexible, rigid इसको constitution क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसको easily amendment नहीं कर सकते हम, इसमें easily जो है वो सुधार नहीं कर सकते। अगर इसको amendment करनी है तो उसके लिए procedures होता है बेटे, बहुत सारे steps उठाने होते हैं। steps के बाद जो है वो इसको जो है वो आप change कर सकते हो। On the contrary, a flexible constitution, लेकिन इससे विपरीत अगर हम कहें तो ये flexible भी है। क्यों? A flexible constitution can be amended easily. जो flexible constitution है वो amended हो सकता है easily. The strength of rigid constitution is that it is stable and is guaranteed against hasty changes. कहते हैं rigid constitution क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये गारंटी देता है कोई भी hasty changes करने में। A flexible constitution is considered progressive in nature and harmful in development of the nation. जो flexible constitution है वो क्या है बेटे? प्रोग्रेसिव नेचर को लेकर चलता है ताकि इससे नेशन में विकास हो सके। जो भी इनसे गलत स्टेप लिए गए हैं उन स्टेप्स में जो है वो सुधार किया जा सके।
Keeping this in mind, the Constitution of India is a combination of both rigid as well as flexible. It is not only a sacred document, that is a framework for democratic government. कौन है ये देव? कहते ये क्या है, डेमोक्रेटिक गारंटीज देता है, बल्कि ये क्या करता है, इसमें हम मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं. वी कैन मॉडिफाई इट. इट मींस इफ यू मॉडिफाई इट देन इट इज फ्लेक्सिबल. अकॉर्डिंगली देयर आर 3 मेथड्स ऑफ अमेंडमेंट. हमने देखा ना कि फ्लेक्सिबल है, तो कौन कौन से मेथड हैं अमेंडमेंट के? अमेंडमेंट क्या होता है बेटे? सुधार करना, चेंजेस लाना. अमेंडमेंट्स के मेथड कौन कौन से हैं बेटे? फर्स्ट है बाय सिंपल मेजोरिटी. सिंपल मेजोरिटी क्या होगी? अब आप लोग क्लास में इस समय जो प्रेजेंट जो है वो 26 स्टूडेंट बैठे हैं या 25 स्टूडेंट्स बैठे हैं. 25 स्टूडेंट्स में मैंने बोल दिया कि आप अपना मॉनिटर जो है वो चूज करो. तो मॉनिटर चूज करने के लिए क्या हो गया बेटे? 25 स्टूडेंट्स है. 25 स्टूडेंट्स का हाफ कितना हो जाएगा? 12.5 हो जाएगा ना, मतलब 13 और 12 हो जाएगा. अगर उसमें से 20 ने या फिर 16 स्टूडेंट्स ने बोल दिया कि हम जो है वो उदय को या हनीश को जो है वो मॉनिटर चूज कर रहे हैं, यानी कि 25 में से अगर 18 या 19 या 20 स्टूडेंट बोल देते हैं तो वो क्या होगी? सिंपल मेजोरिटी. यानी कि सिंपल मेजोरिटी से लोगों ने जो है वो उसको चूज कर लिया. सिंपल मेजोरिटी क्लियर हुई बेटे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. जितने उस समय पार्लियामेंट में जितने लोग मेंबर उस दिन जो होते हैं, जब अमेंडमेंट हो रही है, जितने लोग उस दिन प्रेजेंट होते हैं, तो उन मेंबर्स की काउंटिंग के हिसाब से अगर 50% से ज्यादा लोगों ने यस कर दी तो इट मीन जो है वो अमेंडमेंट हो जाती है. कहते सर्टेन प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन इजीली बी चेंज बाय पासिंग द अमेंडमेंट बिल बाय सिंपल मेजोरिटी. कहते बिल को जो है वो पास किया जाता है सिंपल मेजोरिटी से भी. Which means the bill should be approved by a majority of the members present and voting in both the houses of the parliament. उसका मतलब क्या है कि जितने मेंबर उस दिन प्रेजेंट हैं उनकी प्रेजेंट की वोटिंग के हिसाब से पार्लियामेंट में जो है वो बिल पास होता है. पार्लियामेंट के 2 हाउसेज होते हैं, आगे हम चैप्टर में देखेंगे, लोअर हाउस एंड अपर हाउस, लोकसभा एंड राज्यसभा. उसके बाद सेकंड है बेटे बाय स्पेशल मेजोरिटी. स्पेशल मेजोरिटी से क्या होगा? The amendment bill shall have to be approved by both the houses of the parliament. कहते हैं अमेंडमेंट बिल जो है वो दोनों हाउसेज, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में अप्रूव होता है. कैसे होता है वो अप्रूव? सबसे पहले बाय एब्सोल्यूट मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप, यानी कि टोटल जितने मेंबर हैं, अगर हम मानते हैं पार्लियामेंट में कितने मेंबर हैं, लोकसभा में बात की जाए तो 550 और अगर लोअर अपर हाउस में बात करेंगे तो 250. टोटल मेंबर इतने हैं, उन टोटल्स को जोड़कर जितनी मेजोरिटी होती है वो and the 2/3 majority of the members present and voting. उस दिन जिस दिन ये बिल पास हो रहा है, जिस दिन बिल जो है वो पार्लियामेंट में रखा गया है, तो उनमें से 2/3 मेंबर, जितने मेंबर प्रेजेंट हैं उनकी 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए. मोस्ट ऑफ द प्रोविजंस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन आर अमेंडेड बाय दिस मेथड. जितने भी अभी तक अमेंडमेंट हुई हैं वो इसी मेथड से हुई हैं बेटे, बाय स्पेशल मेजोरिटी से. थर्ड है हमारा स्पेशल मेजोरिटी एंड रेटिफिकेशन. इसमें क्या है? आफ्टर द बिल इज पास्ड, फिर अभी ये बातें आ रही हैं बेटे, after the bill is passed by special majority in both the houses of the parliament, it may be approved by the legislature of at least half of the total numbers of states. इसमें क्या कहते हैं, बिल जो है वो स्पेशल मेजोरिटी से पास हो जाता है, तो उसके बाद पार्लियामेंट के लोगों द्वारा इसको पास कर दिया गया. उसके बाद जो है वो इसको लेजिस्लेचर कम से कम जो है वो हाफ स्टेट्स के, जितनी स्टेट्स हैं, अगर मान लो हमारी 28 स्टेट्स हैं, उसमें से हाफ स्टेट्स के मेंबर्स की इसको जो है वो परमिशन यस चाहिए होती है. उसके बाद जो है वो बिल पास होता है. अभी पीछे जो हमारे देश में बेटे धारा 370 हटाई गई थी, वो इसी मेथड से हटाई गई थी. पहले वो बिल राज्यसभा में पास हुआ था, उसके बाद वो बिल लोकसभा में पास हुआ था. उसके बाद जो था वो हाफ स्टेट से जो था वो उसको यस हुई थी, उसके बाद जो था वो बिल पास हुआ था. उसके बाद उसमें अमेंडमेंट की गई थी. देवालिया मैं आपको रिमूव कर रही हूँ ग्रुप में से, अगर आपने ऐसे डिस्टर्बेंस क्रिएट करनी है तो. उसके बाद नेक्स्ट है बेटे, ये अमेंडमेंट मेथड क्लियर हुआ, रिजिड एंड फ्लेक्सिबल का अमेंडमेंट मेथड क्लियर. और ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं अलग से. Yes, ma'am. अलग से जो है वो क्वेश्चन आ जाता है, अमेंडमेंट मेथड्स का क्वेश्चन आ जाता है अलग से. उसके बाद है बेटे नेक्स्ट आपका है, whenever the need was felt, the Indian Constitution was suitably amended according to the relevant demands to achieve national goals or to eradicate certain evil practices.
कहते क्या होता है, जब भी हमारे देश में सरकार को या देश को, गवर्नमेंट को लगा है कि इस बिल में सुधार किया जाए या लोगों के द्वारा डिमांड की गई है या फिर कोई ऐसी सामाजिक बुराई है जिसको खत्म करना चाहते हैं देश में से, तो उसके लिए कई तरह की अमेंडमेंट जो है वो हमारे देश में की गई है। जैसे इन्होंने कौन सा एग्जाम्पल दिया है, एबोल्यूशन ऑफ प्राइवरी पर्स, या फिर नेशनलिज्म ऑफ बैंक, बैंक का नेशनलिज्म भी इसी ढंग से किया गया था। रिजर्वेशन फॉर ओबीसी, ओबीसी के लिए जो रिजर्वेशन की गई है। राइट टू इन्फॉर्मेशन जो बना, पास हुआ, बिल जो पास हुआ वो भी अमेंडमेंट मेथड से पास हुआ था। राइट टू एजुकेशन जो बना था वो भी इसी से अमेंडमेंट बिल से जो था वो उसको क्लियर किया था। रिजर्वेशन ऑफ द सीट्स इन द लोकल सेल्फ बॉडीज फॉर वुमेन आर सम एग्जांपल व्हिच प्रूव दैट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डायनामिक। क्लियर हुआ ये? कौन कौन से जो थे वो Yes, अमेंडमेंट ma'am. किए गए? It is an ample proof of our commitment to transfer India into a truly secular, socialist, democratic republic. कहते ये प्रूफ है कि हमारा देश क्या है, ट्रूली डेमोक्रेटिक है, और हमारे देश में क्या है बेटे, सेकुलरिज्म, सोशलिज्म और रिपब्लिक, यानी कि सरकार लोगों के द्वारा जो है वो चुनी जाती है। उसके बाद नेक्स्ट ये यहाँ तक क्लियर हुआ बेटे कि कौन कौन से फीचर किए हैं Yes, हमने? ma'am. सबसे पहले हमने Yes, ma'am. यूनिकनेस का किया, यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड फीचर कौन सा था हमारा, लेंथियस कॉन्स्टिट्यूशन। और थर्ड फीचर कौन सा है हमारा, रिटन Special majority. उसके बाद हमने फोर्थ पढ़ा बेटे, जो अभी पढ़ा था हमने, वो है हमारा रिजिड एंड फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। फ्लेक्सिबल। उसके बाद नेक्स्ट हम जो नेक्स्ट फीचर करने जा रहे हैं, जो हमारा हमने पीछे पढ़ा था, इंडिया इज ए सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये एक ही फीचर है, लेकिन ये कई बार बेटे आपको सिर्फ इंडिया इज ए सोवरन स्टेट एक्सप्लेन इट इस तरह से 1 मार्क्स में या 3 मार्क्स में आ सकता है, या इंडिया इज ए सोशलिस्ट स्टेट एक्सप्लेन इट, इंडिया इज ए सेकुलर स्टेट, या फिर इंडिया इज डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एक्सप्लेन इट, इस टाइप से भी, या फिर एक्सप्लेन इंडिया इज ए सोवरन एंड सोशलिस्ट स्टेट, इस तरह से 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है। क्लियर हुआ, समझ आया बेटे? या फिर पूरे ये जितने भी फीचर्स दिए हैं इनको एक उसमें लिखकर तब 5 मार्क्स में क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। अब सबसे पहले हम करेंगे इंडिया इज ए सोवरन स्टेट। सोवरन स्टेट, सोवरन का मीनिंग क्या होता है, वी आर फ्री टू टेक अवर ओन डिसीजन। इंडिया इज फ्री टू टेक अवर ओन डिसीजंस। कोई अमेरिका या इंग्लैंड जो है वो इंडिया को फोर्स नहीं कर सकता कि आप अपने देश में इस तरह से डिसीजंस लो। कहते इंडिया इज ए सोवरन स्टेट बिकॉज द कंट्री इज फ्री फ्रॉम ऑल एक्सटर्नल कंट्रोल। सभी एक्सटर्नल कंट्रोल से जो होता है वो फ्री होता है इंडिया। इंटरनली वी आर फ्री टू टेक अवर ऑन डिसीजन। इंटरनली हम जो है वो फ्री हैं, हम अपने डिसीजन लेने के लिए फ्री हैं। नो अदर कंट्री कैन डिक्टेट इट्स पॉलिसीज और टर्म्स टू अस एंड नोबडी कैन इंटरफेयर इन अवर इंटरनल अफेयर्स। कहते कोई भी देश जो है वो हमें ऑर्डर नहीं दे सकता कि आप ऐसा करो, या फिर कोई भी जो है वो हमारे देश के इंटरनल अफेयर्स में हम कौन सी पॉलिसीज अपना रहे हैं या फिर हम अपने देश में कैसा कानून बना रहे हैं, इसमें जो है वो कोई भी देश इंटरफेयर नहीं कर सकता। यानी कि अवर कंट्री इज फ्री टू टेक अवर ऑन डिसीजन, अवर कंट्रीज गवर्नमेंट इज फ्री टू टेक इट्स ऑन डिसीजन। क्लियर हुआ, समझ आया? Yes, ma'am. 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 आगे नेक्स्ट है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट क्या है? कहते इंडिया इज ए सोशलिस्ट स्टेट बिकॉज सोशलिज्म इज वन ऑफ द नेशनल गोल टू बी अचीव। सोशलिस्ट होते हैं समाजवाद। This India is against exploitation in all forms and will try to establish economic justice without being attached to any particular ideology. कहते हैं हमारे देश में क्या है, इंडिया जो है वो, इंडिया की गवर्नमेंट क्या है वो एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट है, शोषण के अगेंस्ट है। क्यों? क्योंकि हमारे देश में हमने शुरू से लिया ना, प्रेम्बल में भी लिखा हुआ है कि किस चीज की कोशिश की जाती है, ट्राई टू एस्टैब्लिश इकोनॉमिक जस्टिस। सभी के साथ जो है वो इकोनॉमिक, सभी के साथ इक्वालिटी का बिहेव किया जाए, सबके साथ इकोनॉमिक जस्टिस हो, किसी भी के साथ भी कोई पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के साथ को लेकर उसको कोई बेनिफिट नहीं दिए जाते, यानी कि सभी धर्मों को सबको बराबर का दर्जा दिया जाता है। नेक्स्ट थर्ड वन है इंडिया इज ए सेकुलर। सेकुलर क्या होता है? ऑल रिलीजन्स आर इक्वल। सभी रिलीजन जो है वो इंडिया में इक्वल हैं, सभी धर्मों को बराबरी का दर्जा दिया जाता है। कहते ऑल रिलीजन्स इंजॉय इक्वल फ्रीडम। सभी धर्मों को जो है वो पूरी फ्रीडम है, कहीं आप मंदिर बना सकते हो, कहीं मस्जिद, कहीं गुरुद्वारा, कहीं पर भी चर्च, किसी भी धर्म के साथ कोई रोक टोक नहीं की जाती। कहते नो डिस्क्रिमिनेशन इज मेड ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन। रिलीजन को लेकर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता।
right to freedom of religion is guaranteed by our constitution under the fundamental right। कहते सभी को कोई भी धर्म अपनाने की फ्रीडम है। ये किस में दिया गया? हमें फंडामेंटल, जो हमें फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं उसमें ये भी एक राइट है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि हम अपने देश में कोई भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, अगर आप पाकिस्तान में जाओगे तो वहां पर आपको इस्लाम धर्म मिलेगा। इंडिया में देखो कितने सारे धर्म के लोग हैं, है ना। चाइना में जाओगे वहां पर आपको एक ही धर्म, इंग्लैंड में जाओगे वहां आपको एक ही धर्म मिलेगा। लेकिन सिर्फ कहते भारत ही एक ऐसा देश है जिसमें बहुत सारे धर्मों के लोग जो है वो इकट्ठे रहते हैं। नेक्स्ट, इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक स्टेट। डेमोक्रेटिक क्या है? डेमोक्रेटिक क्या है? हमारे देश में जो हेड ऑफ द कंट्री है, प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर, वो क्या है? लोगों के द्वारा चुने जाते हैं ना, इलेक्टेड बाय द पीपल। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Our government is elected by the people and the administration of the country is carried out by the elected representative of the people। हमारे देश की जो सरकार है कहते हैं वो लोगों के द्वारा चुनी जाती है और जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो ही पूरे देश के ऊपर राज करते हैं। The government is run according to some basic rules। और देश की जो सरकार है वो कुछ रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करके आगे चलती है। उसके बाद नेक्स्ट है, इंडिया इज रिपब्लिक। कहते इंडिया जो है वो रिपब्लिक है। क्यों? क्यों इंडिया जो है वो एक रिपब्लिक स्टेट मानी जाती है? कहते इंडिया इज रिपब्लिक बिकॉज द हेड ऑफ द स्टेट दैट इज अवर प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, इज एन इलेक्टेड हेड फ्रॉम अमंग द पीपल। कहते क्योंकि हमारे देश का जो हेड है राष्ट्रपति, वो हम लोगों में से ही चुना जाता है। ऑन द अदर हैंड, अगर हम इंग्लैंड की बात करें, इन स्पाइट ऑफ बीइंग ए डेमोक्रेसी, इंग्लैंड इज नॉट ए रिपब्लिक बिकॉज इट्स हेड ऑफ द स्टेट इज हेरिडेटरी किंग और क्वीन। वहाँ का जो राजा है, वहाँ का जो कहते हेड है वो क्या है? राजा है, राजा या रानी है, जो कि एक ही खानदान से चले आ रहे हैं। आगे उनके बच्चे या उनकी बेटियां या उनके बेटे जो है वो राजगद्दी के ऊपर बैठते हैं। क्लियर हुआ बेटे? यहाँ तक समझ आया? Yes, ma'am. सेकुलर सेकुलर क्लियर हुआ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सोवर्जन बताना क्या होता है? Yes, ma'am. इंडिया इज ए सोवर्जन स्टेट बताना क्या होता है? इंडिया इज सोवर्जन स्टेट मीन क्या हो गया? यू आर इंडिया कंट्री इज फ्री फ्रॉम ऑल एक्सटर्नल कंट्रोल। वी आर फ्री टू all external control. वी आर फ्री टू टेक आवर ओन डिसीजंस। और सोशलिस्ट का मीनिंग क्या हुआ? India is against the exploitation, all forms, and will try to establish the economic justice without being attached to any particular ideology। और secular क्या हुआ? We are free to take our own any religion। All religions are equal in the eyes of the law। You have to take and follow any भी religion। Democratic state क्या हो गया? Our government is elected by the people and the administration of the country। किसके द्वारा गवर्नमेंट इलेक्टेड होती है हमारे देश की? बोलो। By the people of our country. By the people of our country। रिपब्लिक का मीनिंग क्या है? By the people of our रिपब्लिक मीन क्या है? Because head of the state Head of the state is elected from the people of our country. People from among the people। क्या है? From among the people। England is not republic because its head of the state is hereditary। इंडियन जो है वो इंग्लैंड रिपब्लिक क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ पर क्या है? हेड जो है वो हेरिडिटरी है। ये क्लियर हो गया बच्चे? ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ? Yes, ma'am. अब आगे देखो। आगे नेक्स्ट है हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये हम बार बार वर्ड सुन रहे हैं ना, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट क्या होता है? संसद। सुने संसद के बारे में कभी? पार्लियामेंट के बारे में सुने? Yes, ma'am. पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है? कहते हैं वी हैव पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। वी हैव पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोथ एट द सेंटर एंड द स्टेट। हमारे यहाँ पर सेंटर और स्टेट में पार्लियामेंट्री फॉर्म की गवर्नमेंट है। सेंटर में क्या होता है? सेंटर में हेड कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर। और बाकी जो मिनिस्टर्स होते हैं उनके अंडर कैबिनेट मिनिस्टर्स वगैरह सारे उनके अंडर रहकर काम करते हैं।
और उसी तरह स्टेट में क्या होता है बेटे? एक लड़का करता मम्मी। स्टेट में हेड कौन होते हैं? चीफ मिनिस्टर, और बाकी जो है वो उनके अंडर रहकर काम करते हैं। देखो इसमें we have a parliamentary form of government, both है the central and state. In fact we have adopted this system on British pattern. हमने जो parliamentary form का जो system लिया है वो British pattern से लिया है। इन्हें parliamentary democracy में क्या होता है? देखो, there is a close relationship between the legislature and the executive. ये parliamentary form of government 3 marks का क्वेश्चन आ गया था, अलग से important क्वेश्चन है जी। कहते वहां पर क्या होता है? लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव में क्लोज रिलेशन होता है। The Council of Ministers is constituted from among the member of the legislature. जो Council of Ministers होते हैं वो legislatures के members होते हैं जो कि हम आम लोगों में से चुने जाते हैं।